हेलो दोस्तों, ये एक और वीडियो इंडियन जीके के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो शुरू करते हैं संगम वंश से। चोल वंश का राजकीय प्रतीक शेर था। उरेयूर प्रथम राजधानी और कावेरीपट्टनम द्वितीय राजधानी थी। चेर वंश का प्रतीक धनुष था। वांजी प्रथम राजधानी व करूर द्वितीय राजधानी थी। पांड्य वंश का राजकीय प्रतीक मछली था। पुरानी मदुरै प्रथम राजधानी व कपाटपुरम या अल्लोराई द्वितीय राजधानी थी। अब बात करते हैं प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राजगृह या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। राजगृह इसकी राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी थी। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक वशिष्ठ पुत्र श्री संतुमल था। नागार्जुनिकोंड इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश का संस्थापक कडफिशस प्रथम था। पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हुण वंश का संस्थापक तोरमान था। शाकल या श्यालकोट इसकी राजधानी थी। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। थानेश्वर या कन्नौज इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ था। कांची इसकी राजधानी थी। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। वातापी या बादामी इसकी राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था। माल्यखेत या कल्याणी इसकी राजधानी थी। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और वेंगी इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती वर्मन था। माल्यखेत इसकी राजधानी थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। मुंगेर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। गुजरात इसकी राजधानी थी। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। राढ़ बंगाल में इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कन्नौज इसकी राजधानी थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजमेर इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था और खजुराहो इसकी राजधानी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। पुरी इसकी राजधानी थी। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। कश्मीर इसकी राजधानी थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज था। धार या उज्जैन इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। अनिहलवाड़ इसकी राजधानी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और तंजावुर इसकी राजधानी थी। अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय शासक, उनके वंश और उपाधि के बारे में। तो बिंदुसार जो हर्यक वंश का था। अमित्र घाट उसकी उपाधि थी। अशोक मौर्य वंश का था। देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी उसकी उपाधि थी। कनिष्क कुषाण वंश का था।
उसे देवपुत्र कहा जाता था। हाल सातवाहन वंश का था, उसे कवि वत्सल कहा जाता था। गोमती पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का था, उसे क्षत्रिय दर्पमान मर्दन कहा जाता था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, जिसे कविराज प्राक्रमांक कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का था, उसे महाराजाधिराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का था, उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था या विक्रमादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे, जिन्हें शीलादित्य कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का था, उन्हें परमेश्वर कहा जाता था। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे, उन्हें विचित्रचित्त कहा जाता था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे, उसे वातापी कोंड या महामल कहा जाता था। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के थे, जिन्हें जगतुंग कहा जाता था। विक्रमादित्य चतुर्थ जो कल्याणी के चालुक्य वंश के थे, उन्हें त्रिभुवन मल्ल बोला जाता था। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश के थे वेंगी के, जिन्हें नरेंद्र मृगराज कहा जाता था। राजराज चोल वंश के थे, उन्हें जयमगोंड या चोल मार्तंड कहा जाता था। जयमगोंड या चोल मार्तंड राजराज चोल वंश के को कहा जाता था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे, उन्हें गंगई कोंड चोल कहा जाता था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दरबारी कवि, विद्वान व उनके संरक्षकों के बारे में। अब कवि या विद्वान रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति यशोवर्मन के दरबार में थे। वाकपति यशोवर्मन के दरबार में थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में। चरक भी कनिष्क के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के संरक्षण में थे। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। दंडिन नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। भारवी कवि सिंह विष्णु के संरक्षण में थे। वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजशेखर महीपाल के दरबारी कवि थे। सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। कंबा चोल राजा के दरबार में थे। महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में थे। जीनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में थे। तो अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैलियों के बारे में। नागर शैली, इसमें प्रासाद चौकोर आकार का होता है। सूर्य मंदिर कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर माढेरा, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, ये मुख्यतः उत्तरी भारत की शैली है, नागर शैली। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की शैली, द्रविड़ शैली के बारे में। इसमें प्रासाद आयताकार होते हैं, जैसे कैलाश मंदिर कांची, रथ मंदिर मामल्लपुरम, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर आदि। बेसर शैली, इसमें प्रासाद गोलाकार होते हैं, जैसे कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी आदि। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।